नमस्कार साथियों, आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 7th की NCERT के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वलिटी यानी समानता। आपके सामने दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक पिक्चर में असमानता पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे पिक्चर में लोगों को समान कैसे रखा जाए इसके प्रयास दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने सजाया है इस NCERT चैप्टर को। क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, MCQ फॉर्मेट में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं और पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है, उसके मेन टॉपिक क्या हैं, किस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं, इन सारे पहलुओं की मैंने चर्चा की है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नया आकार दें। आइए चलते हैं ऑन इक्वलिटी चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 7th। साथियों, पहली जो हेडिंग है वो है मीनिंग ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का अर्थ। आखिर समानता है क्या? तो कहते हैं कि समानता का अर्थ हर व्यक्ति को जात, धर्म, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार और अवसर देना है। इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरीवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एक्सेट्रा। यानी किसी व्यक्ति को जो हमारे सोसाइटी में रहता है, अगर उसको हम उसके बिना जाति को देखें, बिना धर्म को देखें, बिना आर्थिक स्थिति को देखें, बिना उसके जेंडर को देखें, अगर हम उसको समान अधिकार और अवसर देते हैं, दैट इज इक्वलिटी। अभी इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाएंगे और आपको तब आंसर लिखना होगा और उसके बारे में बताना होगा। अगला जो हेडिंग है इस चैप्टर की वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का महत्व। आखिर हम क्यों समानता पे फोकस कर रहे हैं, सरकार क्यों समानता पे फोकस कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहा गया है कि इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग सिटीजन्स। यानी समानता इसलिए जरूरी है क्योंकि नागरिकों के बीच गरिमा यानी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अगर किसी व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बनाए रखना है, तो उसके पास इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है। विदाउट इक्वलिटी एनीबडी कैन नॉट मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आगे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन अंडर द राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। यानी अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि समानता के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेज ऑफ इक्वलिटी। पहला जो चैलेंजेज है वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव। दूसरा जो चैलेंजेज है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता। और तीसरा जो है जेंडर बियास मेजर ऑब्स्टिकल्स यानी लिंग पक्षपात की प्रमुख जो बाधाएं हैं उनकी बात करते हैं। आज भी हमारे सोसाइटी में लिंग के आधार पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के आधार पे, कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि दलित ऑफ्टन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। जो दलित लोग होते हैं वो अक्सर समाज में भेदभाव का सामना करते हैं या उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने समानता के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, गवर्नमेंट्स एफर्ट फॉर इक्वलिटी। तो कहा गया है कि स्कीम्स लाइक मिड डे मील scheme were introduced to encourage equality among children in school। यानी
स्कूलों में बच्चों के बीच समानता बढ़ाने के लिए मिड डे मील जैसी योजना शुरू की गई। अब जब मिड डे मील योजना शुरू की गई साथियों, तो स्कूल में बैठ के सभी जातियों के बच्चे जो हैं, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, गरीब अमीर, किसी भी जाति के हो, सब उसमें एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। इससे उनमें भाईचारा, प्रेम बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बना हुआ है, जाति का, कास्ट का, धर्म का, वो समाप्त होता है। दूसरा चीज़ ये है कि अक्सर ओबीसी या दलित समुदाय के लोगों को ही जो मिड डे मील का भोजन बनाने के लिए सरकार रखती है एज अ कुक। तो ऐसे में जब उनके द्वारा खाना बनाया जाता है और सभी जातियों के बच्चे साथ में बैठ के भोजन करते हैं, तो एक तरीके से जो बच्चों के दिमाग में नफरत की भावना पैदा की जाती है, छुआछूत की भावना पैदा की जाती है, वहीं से यानी स्कूल से ही उनके मन में धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और दूसरी बात की गई है कि लॉ हैव बीन मेड टू बैन अनटचेबिलिटी एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज, यानी अगर कोई छुआछूत की बात करता है तो उसके लिए भारत सरकार ने इस भेदभाव प्रथा के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए हैं। अब हम इसे साथियों क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि व्हाट इज इक्वालिटी, यानी समानता क्या है। इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड गिविंग एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी सभी को के साथ समान व्यवहार और समान अवसर देना ही इक्वलिटी है। अगर कोई कहे कि एक सेंटेंस के रूप में आप समानता को परिभाषित कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड गिविंग एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अगला सवाल है साथियों कि व्हाई इज इक्वलिटी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में समानता क्यों महत्वपूर्ण है। अभी हमने पढ़ा है आपको। तो इक्वलिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी समानता लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है या कुंजी है। बिकॉज इट इंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले, इसीलिए इक्वलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल बनता है कि हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट इक्वलिटी, भारत सरकार कैसे प्रमोट करती है। तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि एक तो लॉ बना के छुआछूत अधिनियम भारत सरकार द्वारा तय किया गया था, बनाया गया था। इसके अलावा मिड डे मील प्रोग्राम को भी भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों के बीच में इक्वलिटी बनी रहे। तो भारतीय संविधान समानता को बढ़ावा देता है, जैसे कि समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसकी बात की गई है, जबकि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात यानी छुआछूत निषेध की बात की गई है साथियों। लेकिन हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसी बेसिस पे पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। अगला इसमें एक कहानी दर्शाई गई है वो प्रकाश वाल्मीकि की। तो साथियों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या होता है, उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी की पुस्तक में। तो क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट वाज द स्ट्रगल ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि अबाउट, यानी उनका क्या संघर्ष था उनके बारे में बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ हिज कास्ट एंड वाज ट्रीटेड अनइक्वल इन स्कूल। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा और विद्यालय में उनके साथ असमान व्यवहार किया गया। हालांकि ये केवल कहानी के रूप में एनसीईआरटी इसलिए बताती है ताकि लोगों के दिमाग में कहानियां जल्दी बन जाती साथियों। अगला सवाल है कि व्हाट हैपेंड विद रोसा पार्क्स इन द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में जो काले गोरे वाली एक तरीके से अनइक्वलिटी थी उसको भी इस चैप्टर में समेटा गया है। तो वहाँ से सवाल आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रोसा पार्क्स के साथ क्या हुआ था। एक व्यक्ति रोसा पार्क्स था, उसके साथ क्या हुआ था। तो रोसा पार्क्स ने बस में एक व्यक्ति को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। यानी एक व्यक्ति था
जिसने रोसा पार्क्स को अपने बस में ही सीट देने से इनकार कर दिया, जिससे अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। हम इसको भी देखेंगे एक सवाल के फॉर्म में। अगला सवाल है कि मिड डे मील योजना क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन दिया जाता है ताकि उपस्थिति बढ़े और पोषण में सुधार हो। ऐसे सवाल एनसीईआरटी में सीधा पूछे जाते हैं। द मिड डे मील स्कीम provides cooked lunch to children in government school to encourage attendance and improve nutrition। साथियों, आखिरी जो सवाल बनता है इस चैप्टर से वो ये है कि why does people need to continuously strive for equality, यानी लोगों को समानता के लिए निरंतर प्रयास क्यों करना चाहिए। वही है कि इक्वलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पीपल मस्ट कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट टू इंश्योर दैट इक्वलिटी बिकॉज आर रियली फॉर ऑल। लोगों को भेदभाव के खिलाफ लगातार संघर्ष करना चाहिए, इसलिए क्योंकि समान व्यवहार ही लोगों की वास्तविकता तय करते हैं। साथियों, कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं कि मिड डे मील योजना से क्या लाभ नहीं है। पोषण को सुधारता, जी हाँ सुधारता, ये लाभ है। जातिगत भेदभाव को कम करता है, जी करता है। स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ाता है, जी नहीं। स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो घटाता है। उपस्थिति को जो है, अटेंडेंस को ये बढ़ाता है। तो आंसर सी क्या है जो रॉन्ग है। अगला जो एमसीक्यू है कि लोकतंत्र किस पर आधारित होता है। तो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है, इक्वलिटी एंड। रोसा पार्क किससे संबंधित था। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो सिविल राइट मूवमेंट से। और ये सिविल राइट मूवमेंट साथियों अमेरिका में हुआ था। अफ्रीका अमेरिका के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था लोगों के बीच में, वहाँ से संबंधित है। ऐसे सवाल यूपीएससी या स्टेट पीएससी में सीधे पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप हमेशा एनसीईआरटी को तैयार रखें। अगला साथियों एमसीक्यू है कि भारतीय संविधान किस प्रकार के भेदभाव को रोक करता है। तो जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान आदि सभी प्रकार के भेदभाव को जो भारतीय संविधान है वो रोक लगाता है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। अगला एमसीक्यू है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है साथियों कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। समानता की मुख्य विशेषता क्या है। तो मैंने बताया कि समानता की मुख्य विशेषता है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी में ही समानता संभव है। तानाशाही में बिल्कुल नहीं हो सकता। हिटलर राजशाही में भी नहीं हो सकता। आपने रूस का जारशाही शासन देखा होगा। समाजवाद में भी नहीं हो सकता। चाइना आप रूस में देख लीजिए। एक डेमोक्रेसी ऐसा है जहाँ पर आपको इक्वलिटी मिल सकती है, समानता मिल सकती है। अगला साथी एमसीक्यू है कि किस देश में सिविल राइट मूवमेंट हुआ। तो इसका सही आंसर अमेरिका, हमने बता दिया आपको। तो ये था साथियों क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इक्वलिटी, अनइक्वलिटी यानी समानता। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका साथ बना रहा तो ऐसे ही हम पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आगे और नए बेहतरीन तरीके से हम इसको लेके आएंगे, बायलिंगुअल लेके आएंगे हर सारे सवाल को, सारे चैप्टर्स को, ताकि हिंदी इंग्लिश में कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी ना हो। तो साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।